कुछ लोगों को इज्जत और बेइज्जती की बड़ी फिक्र होती है। वो इज्जत कमाना चाहते हैं, बेइज्जती को अवॉइड करना चाहते हैं। कुछ लेना चाहते हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं। इज्जत उनकी हो और बेइज्जती हो ही ना। इज्जत होती रहे, बस बेइज्जती हो ही ना। आप सोच रहे होंगे जोधप्रिया जी ये कौन सी नई बात है, हर इंसान को इज्जत प्यारी है और वो बेइज्जती से बचना चाहता है। कहीं ना कहीं ये एक जाल है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा जाल है, ये ट्रैप है। इस ट्रैप को समझना होगा। जो इस जाल से बाहर निकल जाता है, जीवन जीने का आनंद भी वही ले पाता है। वरना लोग इज्जत के चक्कर में हमेशा सही बनने की कोशिश करते रहते हैं और बेइज्जती हो ना जाए इसके लिए लोगों के सामने अपना एक मुखौटा ओढ़ते रहते हैं। हमेशा दो पर्सनैलिटीज के बीच में वो फंस कर रह जाते हैं कि इज्जत होती रहे, बेइज्जती हो ही ना। ये सच नहीं है। कैसे इज्जत बेइज्जती के चक्कर से निकला जाए, कैसे इस जाल को तोड़ा जाए, आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस अद्भुत साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज ऑनलाइन काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, मानसिक परेशानियों से जूझ रहे पर्सन्स के लिए एक नई उम्मीद, एक नई सुबह की किरण बनकर आ रही है। आज का वीडियो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ के तहत आप तक पहुंच रहा है। आज साइकोथेरेपी से इलाज आसान, सस्ता होता जा रहा है। इंसान इज्जत कमाना चाहता है और बेइज्जती से बचना चाहता है। ऐसा सोचना कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। नॉर्मल इंसान ऐसे ही सोचते हैं। आप कहोगे जोधपुरिया जी कोई इंसान ऐसा बता दो जिसको ना तो इज्जत की फिक्र हो, ना बेइज्जती का डर हो, ना इज्जत की उसे चिंता हो, ना बेइज्जती का डर हो। ऐसे इंसान हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं और वास्तव में इंसान भी वही है। वास्तव में इंसान भी वही है। मैं इंसान भी उन्हें कहूंगा, बाकी तो गुलाम हैं, कठपुतलियां हैं जो इज्जत के गुलाम हैं, कुछ बेइज्जती के गुलाम हैं। जो गुलाम है उनको इंसान कहने का कोई औचित्य बनता नहीं है। आप कह रहे होंगे जोधप्रिया जी आपको हमारी बेइज्जती करने का और हमारी मनोभावनाओं को इस कदर हंसी मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। मैं माफी चाहता हूं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, लेकिन मेरा मकसद किसी की बेइज्जती करना, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, सत्य का ज्ञान कराना है। सत्य का ज्ञान कराना है कि हम सच में जीने लग जाएं। कहां हम इज्जत बेइज्जती के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये इज्जत और बेइज्जती दोनों मन की अवस्थाएं हैं। एक मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे बताया जोधप्रिया जी मैं आपसे बात करके इतना आज समझ चुका हूं कि इज्जत एक मन की अवस्था है, जैसे सुख अवस्था है, दुख अवस्था है, फीलिंग्स मात्र है, और बेइज्जती भी एक फीलिंग है। ये थोड़ी सी नेगेटिव या बुरे वाली फीलिंग है जिसमें इंसान तड़पता है, बेइज्जती के अंदर पसीना पसीन हो जाता है, ईगो हर्ट होता है ना बेइज्जती के अंदर कि मैं कुछ था आज कुछ हुई नहीं। पहले मैं अपने आप को आसमान में समझता था, अब मिट्टी में आ चुका हूं बेइज्जती करते ही। तो ये बुरे वाली फीलिंग है, इससे बचना चाहते हैं। इज्जत अच्छे अच्छे होते हैं, पाँव जमीन पर नहीं रखते हैं, इंसान फूल जाता है गुब्बारे की तरह, जैसे मुंह में रसगुल्ला आ जाता है इज्जत होते ही कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो महान हो, आप तो ये हो वो कहते ही इंसान फूल जाता है अंदर से। अच्छा लगता है ना इज्जत करवाना या इज्जत करना, अच्छा बहुत कम लगता हो लेकिन करवाना अच्छा लगता है। तो ये जाल है, ये मात्र एक भावना है, मात्र एक मन की अवस्था है। जैसे बेइज्जती अवस्था है वैसे इज्जत एक अवस्था है, जैसे रोना एक अवस्था है, हंसना एक अवस्था है। ये मन की अवस्थाएं है, मन को समझ लीजिए, सब कुछ इलाज हो जाता है। मात्र एक अवस्था है और ये जाल है, ये भावनाओं का जाल है जो इंसान को डायरेक्शन लेस कर देता है। अगर ये समझ लिया जाए कि ये मेरी फीलिंग्स है, इज्जत है तो कोई परवाह नहीं है, बेइज्जती है तो कोई परवाह नहीं है, इज्जत है तो बेइज्जती भी सच है। आज इज्जत हो रही है कल बेइज्जती भी हो जाएगी, आज बेइज्जती हो रही है कल इज्जत हो जाएगी। घबराने की क्या जरूरत है, बेइज्जती हो गई होगी, कोई बात नहीं, बड़ी बात क्या है। इंसानों की बेइज्जती तो सबकी होती है, कौन इंसान है जो बेइज्जती से नहीं आज बेइज्जती से बच पाया है, और कोई इंसान ऐसा है जिसकी आज तक इज्जत ना हुई हो। दोनों ही सच है। तो इज्जत को प्राप्त नहीं करना है, अपने आप हो जाती है अगर प्राप्त नहीं करें। अगर बेइज्जती से बचने की कोशिश करेंगे, बेइज्जती हमें बचने नहीं देगी, वो पीछे पड़ जाएगी हाथ धो करके। बेइज्जती पीछे पड़ जाती है कुछ लोगों के, वो कहते हैं जी जोधप्रिया जी कुछ भी कर लें किस्मत ही खराब है, शनि ग्रह पीछे पड़ गया है, कुंडली खराब हो गई है, कुछ खराब हो गया है, जहां भी जाएं बेइज्जती, बैड लक है। मेरा तो बैड लक का रोना रोते रहते हैं, उनके बेइज्जती पीछे पड़ जाती है, गले पड़ जाती है और कहते हैं इज्जत तो कहीं है, मिट्टी में मिल गई। खास करके डिप्रेशन वाले, ओसीडी वाले, जो मानसिक रोगी हैं, वो यही सोचते हैं कि बस डिप्रेशन में इंसान जाता इसीलिए है कि उसकी बेइज्जती हो गई या बेइज्जती हो जाएगी, वो भी डर सताता रहता है। इज्जत कोई है नहीं, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्या इज्जत क्या बेइज्जती, कहां चक्कर में फंसे हुए हैं। मैं इस
वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। आप अगर थोड़ी सी बात समझ गई हैं कि इज्जत भी टेम्परेरी है, बेइज्जती भी टेम्परेरी है, सिर्फ मन की अवस्थाएं हैं, आती जाती रहनी है, ना बेइज्जती सच है ना इज्जत सच है, बस ये क्षणिक सत्य हैं, थोड़ी देर के लिए हैं, फिर मिट्टी में मिल जाना है, दोनों को ही वैनिश हो जाना है। जैसे पानी के अंदर बुलबुले बनते हैं, मिटते हैं, ऐसे इज्जत होगी चली जाएगी, बेइज्जती होगी चली जाएगी, बस घबराने की क्या जरूरत है, बस हो रहा है, बस देखते रह रहे हैं, बस हो रहा है, बस हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। सच को जान लेना ही सच में आ जाना है। तो आपको इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिली तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली तो वेल एंड गुड, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं। चूक ना जाना ऑनलाइन मुझे मन की बात बताना, अगर आप मन की बात बताते हैं तो समाधान निश्चित मानिए। आप इन वीडियोस के लिए समय निकालते हैं और समय समय पर साइकोथेरेपी आप जानते ही हैं, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीडीटी कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी और द पावर ऑफ नाउ। वर्तमान है जीवन जीने का नाम, ना बेइज्जती ना इज्जत, बस यही। और श्रीमद् भागवत गीता, क्या बेइज्जती क्या इज्जत, छोड़ दो सब कुछ छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि सन्यासी बन जाएं, साधु बन जाएं, इनसे ऊपर उठ जाएं। मेरा मतलब छोड़ने का है, इनसे ऊपर उठ जाएं, मन के विकारों से, मन की वृत्तियों से ऊपर उठना, श्रीमद् भागवत गीता थेरेपी। आप इन वीडियोस के लिए समय निकालते हैं और समय समय पर शेयर करते हैं, इसके लिए मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।